ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर माय नेम, दैट इज माय नेम इज अजिंक्य। एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। क्या, चलिए। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, हम लोग आगे की बातें करेंगे हमारे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में से। सो वी हैव कंप्लीटेड लास्ट टाइम कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर लेसन। लेकिन अभी एक काम करेंगे इसके अंदर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि कल हमने सिर्फ इतना देखा कि एसिड्स में कॉमन क्या होता है और बेस में कॉमन क्या होता है। और हमने ये भी देखा कि आयन फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत, मतलब उसका पूरा डिटेल नहीं देखा हमने, बट डेफिनेटली वी केम टू द कंक्लूजन कि एसिड्स के अंदर जो कॉमन चीज होती है वो होता है H+। एंड जो बेसिस हैं उसके अंदर कॉमन चीज क्या होता है, OH-। अब एक चीज ध्यान में रखो, जो अपने मतलब बाकी का उसमें क्या है वो मैटर नहीं करता है, जैसे कि एसिड है कि बेस है। व्हाट मैटर्स इज कि उसमें H+ अगर है तो एसिड्स हैं, बेस है तो OH- है। तो आपके जो इंडिकेटर्स है ना, इंडिकेटर्स, लिटमस हो गया, फिर या फिर मिथाइल ऑरेंज हो गया, या फिर फिनोफ्थलीन हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि ये जब तक आपके पास सपोज लेट्स से ये आयंस नहीं है, ये लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये कब कलर चेंज करते पता है क्या? दे चेंज द कलर ओनली इफ दीज आयंस आर प्रेजेंट। अगर ये आयंस ना हो तो आपका सपोज लेट्स से लिटमस या फिर मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोफ्थलीन आपका कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, दे विल चेंज द कलर चेंज, दे विल हैव अ कलर चेंज ओनली इफ यू हैव H+ एंड OH- आयंस। अगर वो आयन नहीं है, नो कलर चेंज। चलिए, तो इसी बात पर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन? लेट अस सी। डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वियस सॉल्यूशन? वो एक कमाल की चीज है। लेट अस सी अबाउट दैट। वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पर क्या किया गया है, एक बार एक्सपेरिमेंट देख लो। सो व्हाट दे आर डूइंग इज, इन अ टेस्ट ट्यूब दे हैव टेकन NaCl। NaCl लिया है टेस्ट ट्यूब में, ड्राई टेस्ट ट्यूब है, मतलब उसमें पानी नहीं है। ठीक है, एकदम ड्राई लेना है एंड यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर, ड्राई लेना ही लेना है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट अगर तुम वेट तुम्हारा टेस्ट ट्यूब रहा, अंदर से गीला रहा, तो एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा दिस वन। तो आपको कैसा ट्यूब चाहिए? ड्राई टेस्ट ट्यूब चाहिए। एंड आप क्या करोगे, NaCl डालने के बाद उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालोगे। NaCl के अंदर क्या डालना है आपको? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालना है। चलो रिएक्शन देख लेते हैं, ये रिएक्शन में होता क्या है। आपने क्या लिया? NaCl लिया, राइट? और क्या डाला उसके अंदर? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मतलब H2SO4 आपने कॉन्सेंट्रेटेड डाला। यहाँ पे क्या होगा, ये Na किसके साथ कंबाइन होगा? Na विल बी कंबाइन, देखो NaCl है हमारे पास एंड H2SO4 है, तो यहाँ पर ये Na+Cl- H2+ एंड SO4 2-। ओके, तो ये आपका Na+ किसके साथ कंबाइन होगा? निगेटिव के साथ, SO4। ओके ठीक है, तो दैट वुड बी Na2SO4, राइट? Na2SO4 बन जाएगा। और आपका H और कौन कंबाइन होगा? Cl। तो वो क्या बनाएंगे? HCl। ओके, तो इसमें HCl जो है ना वो गैस के फॉर्म में तैयार होता है। HCl आपका कौन से फॉर्म में तैयार होता है? गैस के फॉर्म में तैयार होता है, मतलब एसिड ही गैस के फॉर्म में तैयार हुआ है। HCl इज एसिड, वो गैस के फॉर्म में तैयार हुआ है। और ये तुम्हारा वहीं पे रहता है, दैट इज लेट्स से इन द सॉलिड फॉर्म। अब HCl तो हमारा तैयार हो गया, लेकिन कौन से फॉर्म में? गैस फॉर्म में। अब यहां पर देख लो, यहाँ पे आपने वो एसिड डाला, फिर बाद में वो उसकी गैस निकली। गैस का क्या कर रहे हो आप? गैस आप ना डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकाल रहे हो। डिलीवरी ट्यूब से आप गैस को बाहर निकालोगे, कौन से HCl को, और उसके मुंह के सामने कौन सा रख दोगे? एक लिटमस पेपर रख दोगे। लेकिन दो टाइप के लिटमस पेपर रखेंगे हम लोग। लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यस लिखो। यस, HCl का गैस है वो। ब्रैकेट में लिखो HCl, आंसर लिखो उसका यस, और ब्रैकेट में लिखना HCl कौन सी गैस है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। ओके ठीक है, तो उसको टेस्ट करना है आपको। अब मैंने तुमको क्या बोला, जब तक आयन नहीं बनते तब तक आपका मतलब ये जो आपके लिटमस है या फिर मिथाइल ऑरेंज है, ये किसको डिटेक्ट करते हैं? H+ और OH-। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अनलेस एंड अनटिल
HCl तो गैस बन गया आपका, लेकिन क्या वो कन्वर्ट हुआ है इनटू H+ एंड Cl-? नहीं। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि HCl जब आप टेस्ट कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने ड्राई लिटमस यूज कर लिया, ड्राई लिटमस, तो देयर इज नो वाटर, जो HCl है उसमें तो पानी है ही नहीं, और ड्राई लिटमस में भी पानी नहीं है, पानी नहीं है तो H+ नहीं बनेगा, तो ये कलर चेंज देगा क्या? नो, नो कलर चेंज, ये कलर चेंज देगा ही नहीं। क्यों? आयन तैयार ही नहीं हुआ ना। कलर चेंज तब देता है जब उसको H+ मिलता है या फिर OH- मिलता है। तो ड्राई लिटमस में पानी नहीं है, ये कन्वर्ट नहीं होगा, HCl का HCl ही रहेगा, तो इट विल नॉट गिव अस कलर चेंज। व्हाट अबाउट वेट लिटमस? अगर गीला पेपर है, थोड़ा सा वेट लिटमस है, तो फिर हाँ, फिर कलर चेंज मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें पानी है ना, ये पानी HCl को किसमें डिवाइड करेगा? H+ एंड Cl- में, और फिर H+ जैसे ही मिलता है, वेट लिटमस अपना कलर चेंज कर लेगा। ओके, तो आपका लिटमस पेपर क्या करेगा? कलर चेंज देगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब कौन से केसेस में अपने को वेट और ड्राई मिलेगा। देखो हम क्या करेंगे, ड्राई लिटमस बोलेंगे पहले, फिर अपना प्लस हम लोग इसमें क्या डालेंगे, ड्राई लिटमस एंड वेट लिटमस, और HCl की बात करते हैं, HCl की बात करते हैं। HCl अगर वेट है तो ड्राई HCl, वेट HCl। हम देखेंगे कि अलग अलग कंडीशन में कहां कहां वो अपने को कलर चेंज देगा। ओके, अब बताओ, आपका ड्राई लिटमस है और ड्राई HCl है, तो देगा क्या कलर चेंज? नहीं, दोनों भी ड्राई हैं, दोनों में से एक तो भी वेट चाहिए, दोनों में से एक तो भी वेट चाहिए। ड्राई लिटमस एंड वेट HCl, हाँ पॉसिबल है। वेट एंड ड्राई, वेट लिटमस ड्राई HCl, पॉसिबल है। वेट वेट दोनों अगर वेट है फिर तो डेफिनेटली मिलेगा, मतलब दोनों में से एक वेट रहा तो भी चलता, दोनों रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, बिना, लेकिन बिना वेट के नहीं होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लिख दो, फिर हम लोग तुम्हारे डाउट्स ले लेते हैं। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? किसमें चेंज किया उसने? वेट की ड्राई लिटमस पेपर, वेट वाला लिखो वहां पे, वेट ब्लू लिटमस पेपर में चेंज किया पेपर। On the basis of above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas and HCl solution? ओके, तो इसके बारे में, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में क्या बोलना चाहते हो? ये देखो दोनों एसिडिक है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट ड्राई HCl इज नॉट एबल टू गिव H+ आयंस व्हाइल HCl सॉल्यूशन इज एबल टू गिव। LCl सॉल्यूशन में कैसा है, H+ आयंस बनते हैं, इसमें H+ आयंस नहीं बनते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। हालांकि HCl गैस एंड HCl ये दोनों कोरोसिव होंगे, ये दोनों कोरोसिव होंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, उनको क्या लगता है, जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि HCl एसिडिक नहीं है, मतलब लिट जब तक वो वेट नहीं होता तब तक वो H+ आयन तैयार नहीं करता, तो बच्चों को क्या लगता है HCl मतलब ये करोसिव नहीं होगा। करोसिव इज डिफरेंट, एसिडिक इज डिफरेंट। करोसिव मतलब मान लो सपोज से एसिड अगर टेबल पे गिरता है तो छेद होगा ना, तो बच्चों को क्या लगता है जब मैं ये ऐसा बोलता हूँ कि भाई HCl जो ड्राई HCl है आपका, वो लिटमस कलर चेंज नहीं देता, तो उनको क्या लगता है ये HCl बोले तो कुछ काम का ही नहीं है, मतलब अगर ये टेबल पे गिरा तो छेद नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, करोसिव पावर रहेगी ना उसके अंदर। मैं एसिडिक प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ, मतलब एसिडिक मतलब इंडिकेटर इज नॉट एबल टू गिव वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, बिकॉज आपका आयन तैयार नहीं हुआ है यहाँ पे। सो जस्ट बिकॉज कोई तो भी ड्राई है, इट डजंट मीन कि उसकी कोरोसिव पावर कम हो गई है, इट इज स्टिल वेरी कोरोसिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस दोनों के अंदर है। अब एक और एक चीज मैं बता देता हूँ, फिर आगे वाले सपोज तुम्हारे जो डाउट्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आप नोटिस करें ये वाली चीज को, बिलो दिए वाली है, उसके अंदर कुछ तो ऐसा भरा हुआ है एक ट्यूब के जैसा है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज गार्ड ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको? गार्ड ट्यूब बोलते हैं। एंड उसके अंदर क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड। क्या काम है इसका? तो देखो, हमारा टेस्ट ट्यूब ले लो, हमारा टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमने क्या डाला हुआ है? NaCl and H2SO4, right? Concentrated H2SO4. So what you have added is NaCl, concentrated H2SO4. इसमें से गैस निकली, सही है, गैस निकली। और देखो वो ड्राई है, वो ड्राई है गैस,
और उसको ही हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ड्राई गैस को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, विथ वेट एंड लेट्स से ड्राई लिटमस। लेकिन गैस का ड्राई होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर गैस कौन सी निकल रही है, HCl। ये गैस का ड्राई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या हो जाता है समटाइम्स, तुम अगर ये एक्सपेरिमेंट सपोज रेनी डेज में कर रहे हो, ये वाला एक्सपेरिमेंट कब कर रहे हो, रेनी डेज में, तो उसमें क्या हो जाता है, आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ह्यूमिड होता है, एटमॉस्फेयर ह्यूमिड रहता है, तो HCl गैस ये जैसे ही बाहर आता है तो HCl किसके साथ कंबाइन हो जाता है, आपके एटमॉस्फेयर में जो पानी है उसके साथ कंबाइन हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है कि दोनों केसेस में आपको कलर चेंज मिलेगा, आपको ड्राई लिटमस में भी कलर चेंज मिलेगा और वेट लिटमस में भी कलर चेंज मिलेगा। ये समझ में आ रहा है कि क्यों कलर चेंज मिलेगा, क्योंकि HCl जैसे ही बाहर आया, एटमॉस्फेयर अंदर के जो ह्यूमिडिटी है, वो ह्यूमिडिटी पानी इसके साथ कंबाइन हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ड्राई एंड वेट लिटमस दोनों के अंदर कलर चेंज आया आपका। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपका एटमॉस्फेयर बहुत ही ह्यूमिड है तो आप एक काम करो, आप इसको ना, ये ट्यूब को गार्ड ट्यूब को कनेक्ट कर दो। ये बीच में ऐसा गार्ड ट्यूब लगाते हैं, फिर हम इसमें से टेस्टिंग करेंगे। तो ये गार्ड ट्यूब के अंदर क्या होता है, गार्ड ट्यूब के अंदर होता है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, CaCl2 रहता है उसके अंदर। ये क्या करता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करने वाला है, दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी वाला, डिहाइड्रेट पानी को निकाल देना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट पानी को एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्बर, वाटर को क्या करता है, एब्सॉर्ब कर देता है। फिर आपका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। मतलब ये जो गार्ड ट्यूब है ये ऑप्शनल है, ये जो गार्ड ट्यूब है ना यहाँ की, इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल एंड इट इज टू बी यूज्ड ओनली इफ आपके एटमॉस्फेयर में क्या है, ह्यूमिडिटी है। तो वहां पे लिख दो एरो करके, कौन सा एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज वाटर एब्सॉर्ब, दैट इज वाटर एब्सॉर्ब। ठीक है, चलिए इसको और कुछ नाम है क्या, गार्ड ट्यूब को यहां पर अंडरलाइन कर लेना। गार्ड ट्यूब का दूसरा नाम है ड्राइंग ट्यूब, उसको ड्राइविंग ट्यूब भी बोलते हैं क्योंकि ड्राई करता है ना वो, ड्राइंग ट्यूब। कुछ भी नाम लिखते हैं यार, वो क्या बोलना अभी। चलिए, सो दिस पॉइंट इज डन, सो लेट मी जस्ट आस्क यू समथिंग अबाउट दिस। के बाद काइंडली कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाँ, तो ये तो हमको पता चल गया, HCl से H+ तभी बनता है जब आपका पानी होता है, राइट, पानी के सिवा नहीं होगा वो। द सेपरेशन ऑफ H+ फ्रॉम HCl आयंस कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर HCl से H+ को अलग करना है, यू नीड वाटर, पानी तो चाहिए ही चाहिए। अब ये रिएक्शन को समझ के लेते हैं, व्हाट दिस रिएक्शन इज। तो देखो क्या हो जाता है, जब आप HCl पानी में डालते हो तो HCl का क्या हो जाता है, HCl कन्वर्ट्स टू H+ एंड Cl-। H+ और Cl- में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो H+ है ना, ये बहुत ही अगाव है, मतलब दिस इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है H+। तो H+ किसके साथ कंबाइन हो जाता है, पानी के साथ। पानी है ना, तुमने पानी के अंदर डाला है, तो ये H+ पानी के साथ कंबाइन होता है, और H और H2O क्या बनाते हैं, H3O बनाते हैं। H और H2O क्या बनाते हैं, H3O बनाते हैं। एंड ये जो प्लस साइन है आपका, ये प्लस साइन आपको देना पड़ेगा, H3O+। तो हमने क्या किया, HCl से H+ और Cl- बनाया, ये H+ किसके साथ कंबाइन हो गया, पानी के साथ, क्रिएटेड H3O+। मतलब H+ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, H+ जैसे तैयार होता है कन्वर्ट्स टू H3O+। इसलिए इसलिए ये रिएक्शन में आप ऊपर के देख लें, ये वाले, उन्होंने HCl लिया, H2O लिया, उन्होंने H+ नहीं बताया। रीजन इज H+ किसके साथ कंबाइन हो गया, पानी के साथ, उन्होंने Cl- बता दिया इंस्टेड। ओके, सो दैट्स द रिएक्शन। अब इसका एक नाम है, इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। ये आपको नाम ध्यान में रखना है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ओके, और एक चीज, और एक चीज, हाइड्रोनियम आयन जो है तुम्हारा, वो किसकी वजह से बना था, H+ की वजह से। और H+ किसका किसके अंदर कॉमन रहता है, एसिड की बेस, एसिड, राइट। तो एग्जाम के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि एसिड के अंदर कौन से आयंस कॉमन होते हैं, तो तुम H+ लिख सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट डाउन H3O+। आप दोनों में से कोई भी लिखा तो भी सेम आंसर, लेट्स से मार्क मिलेंगे। मतलब अगली बार से ध्यान में रखना है, एसिड के अंदर क्या कॉमन है, H+ एंड H3O+, और बेस के अंदर क्या कॉमन है, OH-, दैट्स इट।
So this is something new which you need to understand. Hydronium ion free H plus same ही है. So both of these are same, H plus and suppose let's say H3O plus. चलिए, let us underline some statements book के अंदर का. यहाँ देख लो. The hydrogen ion must always be shown as H plus or hydronium ion. H plus पानी के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? H3O plus बनाता है, which is hydronium ion. Underline कर लो. We have seen that acids give H3O plus or H plus in ion, let's say ion in water. मैंने तो तुमको बोला H3O plus और H plus सेम ही है. Let us see what happens when a base is dissolved in water. ये तो एसिड के बारे में हो गया. What about the base? बेस को जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है? चलो let us try to understand. NaOH सेपरेट होता है ना, ये Na प्लस अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा. Na प्लस एंड OH माइनस. कितना आसान है. ये आपका लेट्स से पानी के अंदर डालने के बाद क्या होता है वो आपको बता रहा है. सो वैसे ही हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं. KOH gives K plus and OH minus and MgOH taken twice when divides get Mg2 plus and OH minus. KOH gives K plus and OH minus और वैसे ही MgOH taken twice gives what? Mg plus and 2 plus and OH minus. हो गया ये ऊपर के दो रिएक्शन. बेसिस जनरेट ओके, ये एक चीज समझ के लेते हैं, लेकिन उसके पहले लेट मी रिवाइज इट फॉर यू. जब एसिड तुम पानी में डालते हो HCl प्लस पानी तो क्या बनता है? H प्लस एंड H प्लस एंड Cl माइनस, राइट? HCl पानी में डालने के बाद क्या बनता है? H प्लस एंड Cl माइनस. लेकिन उसके अंदर वो H प्लस किसके साथ कंबाइन होता है? पानी के साथ. ओके, तो H प्लस नहीं रहता वहां पे. कौन रहता है? H3O प्लस हो जाता है. ये हो गया पहला रिएक्शन. व्हाट अबाउट सेकंड रिएक्शन? बेस के साथ NaOH जब आप पानी में डालते हो तो क्या बनता है? Na प्लस एंड OH माइनस. वेरी सिंपल. चलिए अब अल्कलीज की बात करते हैं. अल्कलीज को अंडरलाइन कर लो. बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज. ये क्या नाटक है? अभी देखो कैसा है ना, सभी बेसिस पानी में सोल्यूबल नहीं होते. नॉट ऑल बेसिस कैन बी सोल्यूबल इन वाटर, मतलब पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते. तो जो बेसिस सपोज पानी में डिसॉल्व होते हैं उनके लिए स्पेशल नाम है. क्या नाम है? अल्कलीज. अल्कलीज. अल्कलीज मतलब कौन? ऐसे बेस की जो पानी में डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया. सो दीज आर द वंस. और जो डिसॉल्व नहीं होते पानी के अंदर उनको क्या बोलेंगे? जस्ट नॉर्मल बेसिस. दैट्स इट. ओके, तो अल्कलीज स्पेशली ध्यान में रखिए. अल्कलीज आर व्हाट? बेसिस व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर. बस दैट्स इट. उसको अंडरलाइन कर लो. ये एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर तुम्हारे डाउट्स देखेंगे. ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये तो हमको पता है. एन अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर. अल्कली एक ऐसा बेस है कि जो डिसॉल्व होता है पानी के अंदर. दे आर सोपी टू टच. बेस कैसे होते हैं ना? सोपी होते हैं, सोपी टू टच. वैसे भी अपने जो साबन अपन यूज करते, सपोज लेट्स से बाथरूम में या फिर घर के अंदर जो साबन इस्तेमाल करते, साबन किससे बनता है? बेस से. ओके, सो दे आर बिटर एंड कोरोसिव. नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म. ये आपको ध्यान में रखना है. देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कैसा रहता है, एसिड बोले तो खतरनाक, इसको हाथ नहीं लगाना है, दूर से ही यू हैव टू हैंडल, मतलब इससे स्किन को कुछ भी हो सकता है. अब बच्चों को क्या लगता है, बेस बोले तो बहुत ही अच्छा है, मतलब लाइक तुम इसको हैंडल कर सकते हो, मतलब लेट्स से बेस को कोई टेंशन नहीं है, कुछ स्किन बर्न नहीं होगा. ऐसा नहीं है. एसिड जितना स्ट्रांग होता है उतना ही बेस स्ट्रांग होता है. जस्ट उसका पिक्चर में नहीं रहता, बहुत बार जिक्र नहीं होता, तो बच्चों को वैसे दिमाग में वैसा वहम रहता है कि भाई बेस मतलब बहुत ही ठंडा है, कुछ करता नहीं है बॉडी को. वैसा नहीं है. बेस क्रिएट्स लॉट ऑफ ट्रबल. एसिड की उतना ही कोरोसिव होता है वो. तो ये चीज ध्यान में रखनी है. ठीक है, चलिए. नाउ बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी जस्ट आस्क यू समथिंग. Moving on, as we have identified that all the acids generate H plus and bases generate OH minus, we can view the neutralization reaction as. वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऐसे बता रहे हैं. अब ये ऐसे कैसे बता रहे हैं? देखो उसमें क्या कर रहे हो, वो HCl ले लो, HCl, ठीक है, और दूसरा कौन सा लेते हैं? NaOH ले लो. तो इसमें तुमको क्या एज्यूम करने के लिए बोल रहे हो कि ये Cl और Na कंबाइन हो जाते हैं और ये H और OH कंबाइन हो जाते हैं. वही लॉजिक तुम्हारा. दैट मींस क्रिएट्स H2O, HOH. HOH बनेगा. HOH मतलब कौन?
यहाँ पे देखो HOH बोला है, HOH बोले तो वही वाटर H2O। ओके, तो H2O बन रहा है तुम्हारा और सॉल्ट NaCl, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इन शॉर्ट पानी बनाने के लिए कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है? H+ एंड OH-। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ नहीं है यार, उसमें बताने जैसा क्या है? वो जो न्यूट्रलाइजेशन तुमको पढ़ाया है सेम उसका मैकेनिज्म बता रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा मैकेनिज्म सपोज लेट्स से तुमको पढ़ाया गया है, इससे भी बढ़िया, मतलब विथ आयंस पढ़ाया गया है। सो दिस इज नॉट समथिंग विच आपको जरूरत है इस चीज की, यू डोंट रिक्वायर दिस। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड लेट्स से व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एसिड और बेस। क्या होता है अगर वाटर को मिक्स करते हैं एसिड बेस के साथ? चलो लेट अस सी। Take 10 ml water in a beaker, add a few drops of concentrated H2SO4 to it and swirl the beaker slowly। 10 ml का पानी लो, उसमें एसिड डालो थोड़ा सा एंड उसको स्वर्ल करो। स्वर्ल मतलब मूव, लेट्स से मिक्स अप करना, ठीक है? मिक्स करना आपको स्वर्ल। टच द बेस ऑफ द बीकर, बीकर के बेस को टच करो। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर? ऑफ कोर्स यस लिखो, यस यस। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस? तुमको क्या लगता है एसिड पानी में अगर डल रहा है, एसिड अगर पानी में डल रहा है, ठीक है, एंड अगर सपोज लेटर से उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जो भी उसके आयंस है वो डिवाइड हो रहे हैं, वो एनर्जी को रिलीज करेंगे कि एब्जॉर्ब करेंगे? क्या लगता है पानी के अंदर डालने के बाद एसिड के साथ क्या होगा, एसिड या फिर बेस? राइट डाउन इन द चैट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक। पानी के अंदर डालने के बाद अगर वो डिवाइड हो रहा है तो हीट रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी? रिलीज और एब्जॉर्ब? रिलीज, रिलीज, ब्रेक ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेक, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं ना, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं आपके। ओके, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड का ब्रेकेज एंड दैट टू जस्ट ऑटोमेटिकली विदाउट सप्लाइंग एनीथिंग, so that means obviously it is what kind of reaction? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना आपके, आपके पास मान लो एसिड है, HCl को ले लो, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, HCl के, H और Cl के बीच में, वो आप तोड़ रहे हो पानी के थ्रू। ओके ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ये टूटेंगे जरूर, लेकिन क्या बनाएंगे? दे विल क्रिएट एनर्जी इन द प्रोसेस, एनर्जी रिलीज करते हैं, खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हैं ये लोग। सो दैट्स व्हाई दिस इज विच रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिखो वहां पे, इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब तुम मुझे बताओ HCl को पानी में डालने के बाद तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा और तुम्हारे एनर्जी बन रही है, राइट? दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। व्हाट अबाउट बेस? बेस के साथ भी तो वही हो रहा है ना, Na+ एंड OH-। तुमको नहीं लगता इसके अंदर भी एनर्जी रिलीज होगी? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हाँ, तो लिखो वहां पे एरो करके, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है। वहां पे प्लीज लिख दें, इज दिस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? यस। और नहीं, दूसरा वाला भी एक्सोथर्मिक है, ये प्लीज जल्दी से लिख दें, और फिर वंस इट इज डन प्लीज लेट मी नो, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह देखना है हमको, नीचे एक्सप्लेनेशन देखना है उसका। चलिए, अभी ये लैब के अंदर ना ये ऐसा फोटो आता है, लैब के अंदर एक ऐसा फोटो आता है, दिस इज मतलब फॉर यूर व्हाट आई कैन से, साइंस होते हैं आपको बताने के लिए कि ये कहाँ पे लगाया जाता है। ये ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहां पर एसिड को रखा गया है। मतलब मेनी लैबोरेटरीज में कैसा रहता है, देयर इज अ सेपरेट सेक्शन फॉर एसिड्स। अब जैसे कि मेरे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो मैंने कैसा किया है, जितने भी एसिड्स हैं उसका सेक्शन अलग है, एसिड्स का सेक्शन कंप्लीटली अलग है। दोज आर नेवर केप्ट विद द सेम केमिकल्स, सेम केमिकल्स के साथ मैं कभी नहीं रखता हूं, एंड दैट इज नॉट इवन अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो केमिकल्स को आपको कहाँ रखना पड़ता है, एसिड को सेपरेट कंपार्टमेंट में। सेपरेट कंपार्टमेंट के आजू बाजू में जिधर भी आपको स्पेस मिल रहा है, आप वहां पर ये साइन को लगा सकते हैं। फायदा क्या है इसका? ये आपको ये बताने के लिए रहता है कि भाई कोरोसिव केमिकल्स हैं, अगर हाथ पे गिरता है तो ऐसे छेद गिर सकते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे छेद, हाँ, तो ऐसे छेद गिर सकते हैं ऑब्जेक्ट या फिर हैंड पे, तो डू नॉट, लेट्स से, यूज इट विद कॉशन। वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस। तो ये कंटेनर के ऊपर भी रहता है,
कंटेनर के ऊपर भी रहता है कि भाई यूज करते वक्त थोड़ा ध्यान से छेद गिर सकता है, कोरोसिव है। चलिए आगे बढ़ता है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। अंडरलाइन करो, एसिड या बेस को पानी में जब तुम डालते हो तो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग। ये देख लो, ये देख लो, ये चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो तुम पानी को एसिड में डालो, वाटर किस में डालना है, एसिड में डालना है, तुमको डाइल्यूट करना है, सपोज डाइल्यूट करना है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पानी को एसिड में डालो या फिर एसिड पानी में डालो। आई नो, उसको सुनते ही तुमको लग रहा होगा कि वो तो एक ही जैसा हो गया ना, वैसा नहीं है। वाटर को एसिड में तो जब तुम डालते हो तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा, ठीक है, मोर। और जब तुम एसिड को पानी में डालते हो तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, पानी की, राइट। यहां पर वो वाटर क्वांटिटी कम है, यहां पर एसिड की क्वांटिटी कम है। चलिए अब देखते हैं पानी को एसिड में डालने के बाद क्या होता है। तो क्या हो जाता है, मान लो ये आपका कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर एसिड भरा हुआ है और तुमने इसके अंदर पानी डाला, तो तुमको तो पता है हीट रिलीज होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है, हीट तो पक्का रिलीज होगी, इतना तो तुमको पता ही है। पानी एसिड में डाला, हीट रिलीज हो गई। अब हीट रिलीज हो गई, लेकिन तुमको पता है कि वहां पर बहुत सारा एसिड है। यहां पर कैसा है ना, बहुत ज्यादा एसिड है, और वो हीट की वजह से क्या होता है, कभी कभार उसके ऐसे अंदर क्या आता है, स्प्लैशिंग होती है। स्प्लैशिंग मतलब क्या, उबले आते हैं। सपोज लेट्स से तुम्हारे घर के अंदर सपोज अगर मम्मी जब खाना बना रही है तो तुम वहां पे अगर पास में होंगे, तो कभी कभार मम्मी तेल को गर्म करती है, राइट, एंड उसके अंदर जब कुछ मसाला डालती है, कुछ डालती है, तो ऐसा उड़ता है, तो मम्मी ऐसा बोलती है थोड़ा पीछे रहो। तो दैट्स द पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट, स्प्लैशिंग होती है इसमें। मतलब तुमने पानी को एसिड में डाला, या एसिड ऐसे उसके छींटे गिर सकते हैं, उसके छींटे बाहर गिर सकते हैं, एंड कभी कभार तो बहुत ज्यादा भी गिर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन तुमने पानी कितना डाला है। तो इसके क्या होगा, स्किन बर्न हो सकते हैं, स्किन बर्न हो सकते हैं। ऊपर से कैसा है, ये तुमने करने की वजह से क्या हो जाता है, एक जगह पे पूरी आपकी हीट जमा हो जाती है। मान लो तुमने यहां से पानी डाला था इस साइड से, तो यहां पर इतनी ज्यादा गर्मी तैयार होती है कि यहां पर ये क्रैक तैयार होता है। आपका जो कंटेनर है ना ग्लास का, वहां पे क्रैक तैयार होता है, फूट सकता है, और ये पूरा एसिड बाहर निकल सकता है। आपका ये जो पूरा एसिड है, ये पूरा क्या निकल सकता है, बाहर निकल सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पर एक जगह पे बहुत गर्मी तैयार होगी, कंटेनर फूट गया उतने गर्मी से। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैज हैपेंड इज पूरा एसिड नीचे गिर गया। अब ये तो और कमाल है, ये तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब अपने ऊपर भी गिर सकता है ये। इसको क्या फिनोमेनन बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोकल हीटिंग। इसको क्या बोलते हैं, लोकल हीटिंग। लोकल मतलब एक ही जगह पे हीटिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हीट। तो पानी को एसिड में डालने का आइडिया बहुत ही बेकार है। मतलब एक तो स्किन बर्न्स हो सकते हैं, लोकल हीटिंग होती है, स्प्लैशिंग, लोकल हीटिंग, एंड तुम्हारा ब्रेकेज भी हो सकता है ऑफ द कंटेनर विच वी डोंट वांट, राइट। अब एक काम करते हैं, एसिड को पानी में डाल के देखते हैं। ये तो हमारा प्रॉब्लम समझ में आ गया हमको। अब एसिड को पानी में डालेंगे, एसिड को पानी में डालेंगे। अब देखो क्या होता है, तुमने पानी के अंदर डाल दिया एसिड को, हीट तैयार हुई, यस। अब लेकिन तुम्हारी जो हीट है ना, वो क्या हो जाती है, इमीडिएटली पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहां पर भी हीट तैयार होगी, लेकिन यहां पे स्प्लैशिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे हीट जो तैयार हो रही है वो इमीडिएटली पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। पूरा पानी वो क्या कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है पूरी तरीके से। मतलब वहां पे न स्प्लैशिंग होगी, नो स्प्लैश, नो स्प्लैश। स्प्लैश के लिए हीट चाहिए ना, हीट पूरी एब्जॉर्ब होगी ना पानी से। नो लोकल हीटिंग, नो लोकल हीटिंग, लोकल हीटिंग तो होगी ही नहीं, क्योंकि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है आपकी हीट। आपका कंटेनर भी ब्रेक नहीं होगा, नो कंटेनर ब्रेक, नो कंटेनर ब्रेक। चलो, तो एक मेन क्वेश्चन, एसिड को पानी में डालने का कि पानी को एसिड में डालने का, चैट सेक्शन में आंसर लिखो फॉर दिस। विच ऑप्शन वुड यू प्रेफर, एसिड को पानी में डालने का कि पानी एसिड में डालने का। एसिड इन वाटर, एसिड इन वाटर, ओके। और इसको याद रखने का ट्रिक देखो, कभी कभार क्या हो जाता है ना, पढ़ते पढ़ते अपने को समझ भी नहीं आता है कि क्या लिखना है। मेनी टाइम्स कंफ्यूज होता है, एंड इट्स टोटली फाइन। लेकिन तुमको पता है ना, हर चीज हम लोग पानी में डालते हैं।
हर चीज पानी में डालते हैं। और जैसे कि तुम नींबू शरबत कर रहे हो तो हम लोग शक्कर पानी में डालते हैं, राइट? पानी पानी को शक्कर में डालते हैं क्या? नहीं ना। मतलब पानी रहता है उसमें, शक्कर, नमक, नींबू ऐसा डालते हैं ना। मतलब वी ऐड एवरीथिंग इन वाटर। ओके, तो एसिड बेस के अंदर भी वैसा ही होगा। एसिड को पानी में डालेंगे, एसिड इन वाटर, या फिर बेस इन वाटर। सेम थिंग हैपेंस फॉर बेस आल्सो, लोकल हीटिंग वगैरह सब। तो आप बेस इन वाटर डालेंगे। सो लेट मी आस्क यू दिस, इसके बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम है, चीजों को अंडरलाइन करते हैं बुक के अंदर, ठीक है? बुक के अंदर ऐड लेट्स से ये करते हैं, लेट्स से अंडरलाइन करते हैं। तो केयर मस्ट बी टेकन, हाँ, द एसिड मस्ट बी ऑलवेज एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग। इसको अंडरलाइन करो, कांस्टेंट स्टरिंग। मतलब आपने जो पानी डाला था ना इसके अंदर, वाटर के अंदर जो तुम एसिड ऐड कर रहे हो, ये तुम्हारा वाटर है सपोज, इसके अंदर जो तुम एसिड ऐड कर रहे हो, तो एक तो स्लोली डालो। आपको एसिड कैसे डालना है? स्लोली। और ये जो कंटेनर है ना उसके अंदर कांस्टेंट स्टर करना है, उसको हमेशा घुमाते रहना है, घुमाते रहना है इसको। क्यों? क्योंकि एक जगह पे हीट नहीं होनी चाहिए ना, एकदम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वो पानी में, तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ करो। किसके साथ? आपके स्टर के साथ, ग्लास रॉड के साथ आप स्टर करके कर लो। मतलब द एसिड हैज टू बी एडेड स्लोली, स्लोली ऐड करो एसिड को। ओके, और पानी को क्या करना है? पानी को कांस्टेंट स्टरिंग चाहिए, कांस्टेंट स्टरिंग। ओके, तो ये एग्जाम के लिए ध्यान में रखें, add acid to water with constant stirring, this is the most important part। इसको अंडरलाइन कर लो। that heat may be generated mixture of splash out हो सकता है अगर उल्टा किया तो, एंड स्किन बर्न हो सकते हैं, आपका कंटेनर ब्रेक हो सकता है और लोकल हीटिंग की वजह से। योर कंटेनर कैन ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू लोकल हीटिंग। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन वगैरह वगैरह, वो कुछ जरूरत नहीं है। चलो, ओके, नाउ यहां तक आपका सपोज अंडरलाइन वगैरह हो गया है। इस लास्ट वाली लाइन को देख लो। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी आपको वार्निंग साइन का ध्यान रखना है। एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स। हाइड्रोक्साइड पेलेट्स बोले तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये दोनों फॉर्म में मिलता है आपको। ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और ये आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है। तो पेलेट मतलब क्या? सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म ऐसे छोटे छोटे गोलियों के जैसा रहता है, पेलेट्स बोलते हैं उसको। छोटे छोटे गोलियों के फॉर्म में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, तो उसको पेलेट्स बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट वेदर यू नीड NaOH इन लिक्विड फॉर्म और पेलेट फॉर्म, ये आपके ऊपर है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर। क्या? चलिए चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें का, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ये समझ के लेते हैं। डाइल्यूशन का मतलब समझ के लेते हैं, व्हाट इज डाइल्यूशन, ठीक है? क्योंकि यही डाइल्यूशन का स्टेटमेंट है। मिक्सिंग ऑफ एसिड विथ वाटर results in decrease of concentration of ions per unit volume and such a process is called dilution। अच्छा, ठीक है। तो आपने क्या किया, एसिड पानी के अंदर अगर डाला, एसिड तुमने पानी के अंदर डाला, ओके। अब यहां पर मान लो एसिड के अंदर H+ जो थे तुम्हारे, उनका नंबर 50 था सपोज। एसिड है और तुम्हारे पास एसिड के अंदर H+ कितने हैं? मान लो 50 है। 50 क्वांटिटी कितनी है? 50 है। ओके, अभी तुमने एसिड को पानी में डाल दिया। एसिड को किस में डाल दिया? पानी में। तो यहां पर कितना परसेंटेज हो रहा है H+ का? 100%, राइट? टोटल के कंपैरिजन में 100% है, क्योंकि H+ सिर्फ 50 है, देयर इज नोबडी एल्स। तो ये H+ इज द 100%। अब एसिड को तुम पानी में डालो, एसिड को तुम पानी में डालो। मान लो पानी की क्वांटिटी सपोज लेट अस से 50 है, 50 मोल, ठीक है? 50 मोल। और एसिड के अंदर H+ की क्वांटिटी कितनी है? 50 है। ओके, अभी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? टोटल क्वांटिटी इज 100, राइट? 100 में से आपका H+ का क्वांटिटी कितना हो गया? 50%। टोटल कितना है? पानी 100, और उसमें H+ कितना है? 50। ओके, तो वो 50% हो गया ना फिर 50%। मतलब पहले के कंपैरिजन में H+ का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि तुमने पानी का क्वांटिटी बढ़ाया। पानी का क्वांटिटी बढ़ाने की वजह से क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया वो, डाइल्यूट। ओके, सो इन शॉर्ट मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर दो। एसिड के अंदर क्वांटिटी अगर 50 है
और मैंने अगर उसको पानी में डाला, ठीक है, will the quantity of H plus decrease? Question, will the quantity of H plus decrease? चैट सेक्शन में बताना है। a very simple logical based question। अगर मेरे पास पहले क्वांटिटी H प्लस की 50 है मेरे एसिड में, पानी के अंदर डाला, तो आपकी क्वांटिटी कम होगी क्या H प्लस की? नो, नो, क्वांटिटी विल नॉट डिक्रीज। फिर क्या डिक्रीज हो रहा है? क्वांटिटी विल नॉट डिक्रीज, क्या डिक्रीज हो रहा है? उसका पर यूनिट वॉल्यूम, वो उसका क्या कम हो रहा है? डिक्रीज इन उसका पर लीटर सोल्यूशन। पर लीटर सोल्यूशन या फिर पर जो भी तुम यूज कर रहे हो वॉल्यूम के लिए, सो पर लीटर सोल्यूशन में उसका वॉल्यूम कम हो रहा है। मतलब H प्लस क्या कम हो रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर में उसका जो वैल्यू है वो कम हो रहा है। एक्चुअली द नंबर इज नॉट डिक्रीजिंग, इन रिलेशन टू द टोटल उसका डिक्रीज हो रहा है इन यूनिट वॉल्यूम परसेंटेज वाइज, so दैट इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। ठीक है, तो एसिड का डाइल्यूशन भी सेम रहता है, बेस का डाइल्यूशन भी सेम रहता है। ओके, सो किसका क्वांटिटी कम होता है? जैसे कि मान लो आपको बोला जा रहा है कि एसिड हैज बीन डाइल्यूटेड, एसिड को डाइल्यूट कर दिया, तो तुम क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली? यू आर सेइंग H प्लस डिक्रीज, यू आर टॉकिंग अबाउट H प्लस डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम। अब पर यूनिट वॉल्यूम में उसका डिक्रीज हो रहा है। एंड इफ यू आर सेइंग कि बेस इज डाइल्यूटेड, तो उसके अंदर OH माइनस का डिक्रीज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इसको प्लीज अंडरलाइन कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, क्योंकि आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइल्यूशन। कि डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो डाइल्यूशन इज नथिंग बट डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम। आपने H प्लस की जगह और कौन सा आयन लिख सकते हो? H3O प्लस, क्योंकि वो एक जैसे ही है। तो तुमने H प्लस डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम लिखा तो भी चलेगा, H3O प्लस डिक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम लिखा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो क्वेश्चन के आंसर देना है एंड यू हैव टू गिव मी द आंसर, लेट्स से एक के बाद एक। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वियस सॉल्यूशन? एसिडिक कैरेक्टर क्यों बताता है ये इन एक्वियस सॉल्यूशन? व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। अल्कोहल ग्लूकोज का एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं बताता है? कल का याद है अल्कोहल ग्लूकोज का हमने क्या बोला था? ओके, तो HCl और HNO3 के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? Why they show acidic characters? Because they dissociate, they dissociate, they dissociate to form ion, that is कौन सा आयन बनाते हैं? H प्लस, और H प्लस क्या देता है? एसिडिक कैरेक्टर। HCl HNO3 after they dissolved in water they dissociate to form ions, that is H plus, and which will show acidic characters. Very simple. और आपका अल्कोहल एंड ग्लूकोज उसके बारे में क्या बोलोगे तुम? उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि वो पानी के अंदर डिसोसिएट नहीं होते। दे डू नॉट, ये दे डोंट डिसोसिएट इन, they don't dissociate, hence do not create ions, hence no acidic character. Very simple. Even if they have hydrogen in the compound, वो dissociate ही नहीं हो रहा है तो acid कैसे बनेगा? So it doesn't dissociate. तो पहला क्वेश्चन के लिए the word you have to remember is dissociate. अगर ये आपका वर्ड आता है तो इट्स गोइंग टू बी सुपर सिंपल, dissociate. Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? चलिए बताइए, इसका एक वन वर्ड आंसर दीजिए। द कीवर्ड आई एम लुकिंग फॉर, कौन से कीवर्ड का आप इस्तेमाल करोगे? एक्वियस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है? एक वर्ड, एक वर्ड की जो पूरे आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट है। आयन फॉर्मेशन, आयन फॉर्मेशन, वेरी सिंपल। आयन फॉर्मेशन की वजह से आयन्स तैयार होंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी उसमें से। यस। व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? ओके, तो HCl गैस, ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं देती? द रीजन, द रीजन, आप रीजन ये लिखोगे कि लिटमस पेपर तभी कलर चेंज देता है जब उसको H प्लस मिलता है, जब उसको H प्लस मिलता है। सो लिटमस पेपर चेंजेस कलर ओनली इफ इट डिटेक्ट्स H प्लस।
और यहां पर दोनों ड्राई हैं. एज HCl is dry, as HCl is dry, litmus is also dry, and litmus भी आपका dry है. Litmus is also dry. So because of that क्या होता है? No H plus ion, no H plus creation, no H plus creation, no color change. मतलब आपने पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा कि लिटमस पेपर कलर चेंज कब देता है, आपने कंडीशन बताई कि जब तक उसको H प्लस नहीं मिलता तब तक कलर चेंज नहीं देता वो. और सेकंड स्टेटमेंट में क्या एक्सप्लेन किया क्वेश्चन के हिसाब से कि दोनों ड्राई हैं, कैनॉट क्रिएट H प्लस, हेंस नो कलर चेंज. वेरी सिंपल. चलिए फोर्थ, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid? एसिड पानी के अंदर क्यों डालना, वाटर एसिड के अंदर क्यों नहीं डालना? वो रीजन लिख दोगे, वो स्प्लैश का रीजन लिख देना. सेकंड रीजन कौन सा लिखोगे? लोकल हीटिंग. और स्प्लैशिंग के बाद क्या हो सकता है? स्किन बर्न्स, वो भी ऐड कर दो यहीं पे. स्किन बर्न हो सकते हैं, स्किन बर्न्स. थर्ड पॉइंट लोकल हीटिंग. एंड फोर्थ पॉइंट तुम्हारा जो ग्लास बीकर है, वॉट एवर द कंटेनर इज, वो ब्रेक हो सकता है, वो भी आप लिख दो. 4 पॉइंट्स: स्प्लैश, स्किन बर्न, लोकल हीटिंग, एंड सपोज ब्रेकेज ऑफ योर बीकर या फिर कंटेनर. करेक्ट. 4 पॉइंट्स. How is the concentration of hydronium ion affected when a solution of acid is diluted? Okay, तो वो क्या पूछ रहे, कॉन्सेंट्रेशन आपके H3O+ का क्या होगा अगर उसके अंदर हमने एसिड को डाइल्यूट कर दिया? बोलो, एसिड को अगर डाइल्यूट कर दिया तो H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज? बोलो, सिंपल है ना, खाली इंक्रीज डिक्रीज बताओ. कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ पानी में डालने के बाद डिक्रीज, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा ना, सीधा. ओके, concentration will decrease. How is the concentration of OH minus affected when excess of base is dissolved in a solution of sodium hydroxide? बोलो, पानी के अंदर अगर excess NaOH डाला, excess क्या डाला तुमने? NaOH, तो OH का कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? एक्सेस OH डाला तुमने, मतलब ज्यादा आपका आपने बेस डाला है, OH ज्यादा पैदा होगा, तो तुमको क्या लगता है OH का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज? सिंपल लॉजिक है, इंक्रीज होगा. द रीजन बीइंग आपने एक्सेस डाला है ना NaOH को. तुमने ज्यादा NaOH डालोगे तो ज्यादा OH तैयार होगा ना, कॉन्सेंट्रेशन विल इंक्रीज ऑब्वियसली. Okay, so this is the one. Let me ask you about this. How strong are acid or base solution? कितने strong होते हैं? अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं कितने strong होते हैं, कैसे मेजर करते हैं. Okay, we know how acid basis indicator can be used to distinguish between acid or base. वो तो हमको पता है कि इंडिकेटर हम लोग यूज कर सकते हैं एसिड बेस को पहचानने के लिए. So we have also learned in the previous section about dilution and increase in concentration of H plus or OH minus ions in solution. Can we quantitatively find out the amount of these ions present in a solution? ठीक है, क्वांटिटेटिवली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं मैं. लिटमस ले लो, तुम्हारा ये ले लो, ब्लू लिटमस ले लो. और मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक HCl का है, एक H2SO4 का है. अब ये ब्लू लिटमस क्या करेगा, ये HCl में भी रेड हो जाएगा और H2SO4 में भी रेड हो जाएगा. ब्लू लिटमस HCl में भी रेड हो गया, H2SO4 में भी रेड हो गया, क्योंकि दोनों एसिड है. करेक्ट. तो मेरे को इतना तो पता चलता है कि एसिड कौन है, बेस कौन है. लेकिन मैं ये बता सकता हूं क्या कि HCl और H2SO4 दोनों में से स्ट्रांग कौन है? हु इज द स्ट्रांग वन? लिटमस पे से नहीं बता सकते ना, लिटमस खाली अपने को इतना बताता है कि एसिड कौन है, लेकिन दो एसिड में स्ट्रांग कौन है ये नहीं बता सकता हूं.
ओके, सो दिस प्रॉब्लम हैज टू बी सॉल्व, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इससे सिवा तो पता ही नहीं चलेगा ना कि कौन ज्यादा, मतलब हु इज मोर स्ट्रांग, दिस पर्टिकुलर थिंग हैज टू बी सॉल्व। लेकिन उसके पहले ये समझ के लो कि स्ट्रांग किसको बोलेंगे, ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। देखो, एसिड मतलब उसके अंदर क्या तैयार करता है पानी में जाने के बाद, H+ तैयार करता है, राइट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो ज्यादा H+ तैयार कर सकता है। क्या? मोर H+। ये कंसेप्ट समझ के लो, फिर जाके हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड को कैसे फाइंड आउट करें। तुमको ये तो पता होना चाहिए ना स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये है कि वो ज्यादा H+ तैयार कर सकता है, मोर H+ इट कैन लेट्स से क्रिएट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वीक एसिड? वीक एसिड का मतलब क्या है? वीक एसिड का मतलब है कि वो H+ कितने तैयार कर रहा है? लेस, कम कर रहा है, कम तैयार कर रहा है, तो वीक एसिड। व्हाट अबाउट बेस? बेस का भी सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन OH- के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे कि जो ज्यादा क्या तैयार करता है? OH-। और वीक एसिड किसको बोलेंगे, वीक बेस किसको बोलेंगे? जो OH- को कम तैयार करता है। ये कॉन्सेप्ट समझ के लो। इफ यू वांट टू राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन समवेयर, ये वाला मतलब कैसा ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो क्या, वीक एसिड बोले तो क्या, एंड व्हाट्स द लॉजिक। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ज्यादा H+ तैयार करेगा, वीक एसिड मतलब कम H+ तैयार करेगा, एंड वाइस वर्सा बेस के लिए OH के साथ। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट डाउन प्लीज राइट इट, इंपॉर्टेंट है। एंड वंस यू आर डन प्लीज लेट मी नो, आगे बढ़ेंगे फिर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा ठीक है, इसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करता है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, कि लिटमस से हमारा ये नहीं हो रहा, क्या बोलते हैं, हमको पता नहीं चल रहा कौन कितना स्ट्रांग है, तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या प्रकार है? ये ऐसा इंडिकेटर है कि जो क्या करेगा, अपने को स्ट्रेंथ बताएगा। स्ट्रेंथ मतलब को HCl, और इसमें हमको कंफ्यूजन हो रहा था ना HCl और H2SO4 में कौन स्ट्रांग है, तो तुम इसके लिए क्या यूज कर सकते हो? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, तो ये डालते ही आपको पता चलेगा कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है। ओके ठीक है, अब वो कैसे पता चलता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर ये एक थ्योरी पे बेस्ड है, उसको क्या बोलते हैं, एक स्केल पे बेस्ड है, उसको बोलते हैं पीएच स्केल। क्या रहता है ये? पीएच स्केल बोलते हैं उसको। व्हाट इज दिस? ये आपको ये बताता है कि कौन कितना स्ट्रांग है और कौन कितना वीक है। ये कहां से कहां तक होती है? तो ये होती है 0 to 14 तक। अपना परसेंटेज जैसा रहता ना 100 तक, तुम वैसा पीएच स्केल को पकड़ लो 0 to 14 तक, परसेंटेज वाइज। अब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं 0 to 14 तक? मैं लिख लेता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो जीरो है, जीरो, अगर किसी का पीएच वैल्यू 0 है, तो उसका मतलब ये है कि वो कैसा है? सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 7 नंबर पे अगर है किसी का पीएच स्केल 7 है, तो वो कौन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। मतलब 0 पे स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 पे न्यूट्रल, और 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस, 14 पे स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्केल है, पहले स्केल को समझ लो, दिस इज नॉट यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये स्केल है। मतलब अगर पीएच का नंबर 0 आ गया तो समझ लेने का स्ट्रॉन्ग एसिड, 7 आया तो न्यूट्रल, 14 आया तो स्ट्रॉन्ग बेस। अभी इसके अंदर एक बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, सपोज कि अगर 5 आया किसी का, तो उसको क्या बोलेंगे? देखो 7 पे न्यूट्रल है, 0 पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो 5 वाले को क्या बोलेंगे? वीक एसिड। ठीक है, और अगर 9 नंबर पे है तो वीक बेस, वीक बेस। अब कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, कुछ बच्चों को क्या लगता है, सपोज मान लो ये 2 लेते हो, 3 और 4, अब सर ये तो दोनों वीक हो गए, फिर तुमको कंपैरेटिव बताना पड़ेगा ना, 3 4 में से ज्यादा स्ट्रांग कौन है? 3, 3 ज्यादा स्ट्रांग है एसिड के बेस में, तो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रांग एसिड बोलेंगे इसको।
और इसको क्या बोलेंगे, वीक एसिड। कंपैरेटिव वाइज बोलना है तुमको, कंपैरेटिव, इट हैज टू बी अ कंपैरेटिव वैल्यू। ओके ठीक है, तो ये हो गया नंबर के बारे में। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, इसके 14 वैल्यूज के लिए अलग अलग कलर होते हैं। 14 वैल्यूज के लिए अलग अलग कलर होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं वो स्केल कलर, ये ऐसे, ये पीएच स्केल है। मतलब ये आपके 14 नंबर के लिए, मतलब टेक्निकली इट इज 15, मतलब क्योंकि अगर आप 0 को भी पकड़ लो तो 15 नंबर हो जाता है। तो कितने आपके पास नंबर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। मतलब हर एक नंबर के लिए उसके पास एक कलर है। मतलब यहां पर आपको कलर के हिसाब से पीएच बताया जाता है। अब जैसे कि मान लो तुमने HCl ले लिया, उसके अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया तुमने, कलर उसका जो आया, कलर आया वो रेड आया सपोज। अब रेड किसका है, 0 वाले का, मतलब इसकी पीएच कितनी होगी, 0। आपने H2SO4 के अंदर भी डाला, H2SO4 के अंदर डाला, और आपको कलर कौन सा मिल गया, ऑरेंज फॉर एग्जाम्पल, तुमको ऑरेंज मिल गया। अब ऑरेंज, ऑरेंज का कलर कौन सा है यहाँ पर, ये वाला सेकंड नंबर का। तो पीएच कितनी है आपकी, 2। अब तुम बता सकते हो दोनों में से स्ट्रांग कौन है, जिसकी पीएच कम होगी वो स्ट्रांग होगा, वेरी सिंपल। तो HCl H2SO4 में से स्ट्रांग कौन है, HCl, HCl। Okay. So let me ask you this. Let me ask you this about, let's say, universal. Okay. So प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं? Let me just tell you. देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9 के लिए है तो क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9 के लिए ये 2 सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये 2 सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको, लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड,
तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए क्या आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो, तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो, कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10, आप कोड लिख दिए AS Live 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है? तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है? इट शुड बी कंटिन्यूअस, ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है? सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है? तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट? सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है? चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट? दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे? देखो, प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना,
पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो, एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों? इसका फायदा क्या है? देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट? साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट? नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है? देखो, अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा। तो कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है, कॉम्बैट एग्जाम विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय अन अकेडमी। ये 27 जून को होगी और सुबह 11 बजे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एनरोल इसके अंदर करें इस एग्जाम के लिए, एंड यू विल बी एबल टू विन लॉट्स ऑफ थिंग्स। ये इसके अंदर 30 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स होंगे आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने। ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड पे, मोबाइल पे, एप्लीकेशन पे, और ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में है, एंड यूल बी एबल टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore। तो एनरोल नाउ, और 27 जून सुबह 11 बजे ये एग्जाम जरूर देना फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th। तो कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई हैं फॉर सपोज लेट्स से क्लास 10th फॉर साइंस, डाउट क्लियरिंग बैच मैथ्स एंड साइंस। डाउट क्लियरिंग बैच फॉर 9th के लिए भी शुरू हो चुका है फॉर साइंस एंड मैथ्स। देन वी हैव सीबीएसई क्लास 10th के लिए ग्रामर ऑन पॉइंट फॉर हिंदी इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंड ऑल्सो पावर पैक बैच फॉर कंप्लीट सोशल साइंस दैट हैज बीन स्टार्टेड फॉर क्लास 10। सो ये बैचेस हैं, and also there is a free test series Quizzards of English 2.0, and new free test series भी available है for daily D20, the daily T20 for NCERT for class 9th and for class 10th. Thank you so much.